नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में मैनपुरी, रामपुर और खतौली इन तीनों ही सीटों पर उपचुनाव हो जाने के बाद अब आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इन चुनावों के लिए अब सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और एक दूसरे को यहां पर लगातार चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है। इसी लिस्ट में नाम शामिल है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का। मायावती लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया पर वह ऐसे तमाम ट्वीट्स कर चुकी हैं। इन ट्वीट्स के जरिए उन्होंने अब तक कई बार विपक्ष पर निशाना साध दिया है। लेकिन यहां पर अगर रुख किया जाए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा जसवंत नगर सीट से विधायक प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बारे में, तो यहां पर वह भी अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने हाल ही में मायावती को लेकर एक बयान दिया और कहीं ना कहीं मायावती को लेकर जो सवाल पूछे गए उन्हें वह टालते हुए भी दिखाई दिए हैं। जी हां, बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया ही कि शिवपाल यादव मिशन 2024 को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए। हमारे तमाम सहयोगी ने वो तमाम जानकारियां आपके बीच साझा की। वहीं अब कहीं ना कहीं शिवपाल यादव मायावती के साथ मिलकर बैठकर चर्चा भी कर सकते हैं उनके ट्वीट्स को देखते हुए। तो सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मायावती ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। दरअसल मायावती ने सोशल मीडिया पर बैक टू बैक कुछ ट्वीट्स किए और उन्होंने यहां पर सपा और भाजपा पर निशाना साध दिया। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मन चंगा तो कठौती में गंगा का अमर आध्यात्मिक संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। लेकिन दूसरी ही तरफ इसी के साथ साथ उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा कि देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में दलितों, आदिवासियों व ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी, इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की उपेक्षा एवं तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं है। दूसरी ही तरफ यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि वैसे भी ये जग जाहिर है कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि से आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में हमेशा ही निहित और सुरक्षित है। लेकिन यहां पर उन्होंने एक और बात कही। सपा प्रमुख के द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून सन 1995 की घटना को याद करके अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित बेटी पर सपा सरकार में किस तरीके से जानलेवा हमला कराया गया था। तो इस ट्वीट के बाद यहां पर देखा जाए शिवपाल यादव से भी सवाल पूछे गए। शिवपाल सिंह यादव ने आखिरकार क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं वो वीडियो, जरा देखिए ये रिपोर्ट। हम संगठन के आदमी रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और केवल हमारा मिशन है 2024 में सत्ता में आना। तो जिस तरह से लगातार बजट का सरकार कह रही है और कह रही है कि बड़ा फायदा होगा, आपको क्या लगता है ये जो बजट पेश हुआ है इससे क्या मिलने वाला है? देखिए, किसानों से, नौजवानों से लेकर के महिलाओं से लेकर के किसी और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं रखा गया है, केवल छलावा है। जी, तो अब मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जो है शूद्र के नाम पर दलितों का अपमान कर रही है। देखिए, ये सब मुद्दे जो भड़काना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, अब हम आपसे बैठ के जब बुला करके बैठ के बात करेंगे इन पर। केवल देखिए, भारतीय जनता पार्टी भटकाना चाह रही है अपने देश की जनता को। काम तो किया नहीं, विकास का कहीं कोई काम किया नहीं। बजट भी ये किसानों से लेकर के नौजवानों से लेकर के कहीं पर भी किसी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में, केवल छलावा है। तो मायावती का बयान जो दलितों के अपमान की बात की बार बार ट्वीट कर रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका वोट छिटक जाए, इसलिए चलिए हम बात करेंगे, आप सब लोगों से बैठ के बात करेंगे, सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अभी देख ही रहे थे, अभी आए थे डीलर, राशन डीलर, इनकी बात सुन ली है? कहाँ गए राशन डीलर? हाँ, यहीं पर हैं राशन डीलर, 1-1 लाख से लेकर के 2-2 लाख। अब उन्हें कमीशन मिलता है 3000। जब यहाँ का जो
सप्लाई इंस्पेक्टर है, 1-1 लाख 2-2 लाख की वसूली कर रहा है और यहाँ के जिले के अधिकारी मौन हैं। साहब सबके ऑडियो और सब वसूली करते हुए। हाँ, ऑडियो सुन लीजिए। कहाँ गए वो? डीलर बुला लो तो सब। अधिकारी जो नहीं सुन रहे तो इनके खिलाफ क्या प्रदर्शन की तैयारी करेंगे आप? पहले तो बात करेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर तो प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। तो आखिर इनके पीछे मंशा क्या लग रही है? अधिकारी क्यों नहीं काम करना चाह रहे, क्यों नहीं जनता की समस्या सुनना चाहते हैं? वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार, खुलेआम भ्रष्टाचार। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी की तरफ उन्होंने रुख कर लिया और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ये सब मुद्दे बीजेपी को भड़काना के लिए हैं, बीजेपी को भड़काना चाह रही हैं और यहाँ पर इस पर बैठकर बात करेंगे। बीजेपी इस मुद्दे पर केवल प्रदेश की जनता को भड़काने का काम कर रही है। दरअसल उन्होंने रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो टिप्पणी की गई उस पर अपनी बात रखी। साथ ही साथ मायावती को लेकर उन्होंने ये कह दिया ट्वीट को लेकर कि हम सभी मुद्दों पर बैठकर बातचीत करेंगे और हम संगठन के लोग हैं, हमारा ध्यान 2024 के चुनावों पर है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन आरोपों के बीच शिवपाल सिंह यादव एक गहन मंथन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं सभी के साथ मिलकर, या तो विपक्षी दलों के साथ मिलकर, मायावती के साथ मिलकर भी, या फिर यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ बैठकर ही वह गहन अध्ययन करते हुए नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आने वाले समय में यहाँ पर बसपा और सपा की क्या कुछ रणनीतियां होती हैं, ये वक्त के साथ ही नजर आएगा। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।